एक व्यक्ति अपने जीवन में बाल्यकाल से लेकर शरीर छोड़ने तक कितने कष्टों को लेकर के आदर्श उत्पन्न करता, अपने जीवन में सब कष्ट को पी जाता है। हमको मालूम, महादेव को हमने देखा है जो अमृत मंथन से विष धारण करते हैं, लेकिन गले में उस विष को रोक करके बाकी सामान्य जिंदगी संसार चलाता रहे, वो नीलकंठ। लेकिन वो कष्टों को अपने पी करके बाकी लोगों को अमृत देते, जीवन देते। ऐसे भगवान राम का जीवन कदम कदम पे, जिस बाल्यकाल से हमने देखा कि उनको विश्वामित्र जी ले गए, लेकिन सुकुमार बालकों ने जनक महाराज के बेटी से विवाह करने का प्रसंग जंगल में हुआ। एक तरह से भगवान राम का वो सारे के सारे ऋषि मुनियों को आतंक से मुक्त कराना, और बचपन से एक तरह से जो आदत डली, तो कदम कदम पे हमने देखा कि उनका जीवन रावण के महायुद्ध के बाद भी कितनी विनम्रता के साथ भाई के प्रति, पिता के प्रति, पति के रूप में, और एक ऐसा राजा जिस राजा के इतने पराक्रम के बाद भी जंगल में जिसके बच्चे पैदा हो, लवकुश जंगल में पैदा हो रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, रावण को मारने के बाद जिसके बच्चे जंगल में पैदा हो, जिनको अपने बाप से मिलने के लिए फिर कहानी सुनानी पड़े। और ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हो गए आजकल जो इस बात को लिख करके सबके सामने बताते हैं कि राम राज्य लाने की जो कल्पना हमने की है, उनके जीवन के यथार्थ को देखेंगे तो रोम रोम हमारा हिल जाएगा। सरल भाषा में कहा जाए कि जिस सीता माता के लिए इतना बड़ा युद्ध करके लेके आए, उसको गर्भवती होके राज्य की मर्यादा के कारण से छोड़ना पड़ा, और उस सीता माता के बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़े, और वो माता इतने कष्ट के बावजूद भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती है कि वो इतने कष्ट को भूल करके भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। भगवान के राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए। आमतौर पे आज का समय हो तो ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो, आप किसी को घर से निकाला दे दो तो वो हो क्या उसका अर्थ। लेकिन ऐसे कष्ट के बाद भी संस्कार कितने अच्छे के लवकुश पुनः रामायण याद दिला रहा है भगवान राम को। और उसके बाद अपन देखते कि कहने के लिए, चूंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। लेकिन ऐसे कष्ट के बाद भी भगवान राम ने अपना जीवन कैसे बिताया होगा, जिस सीता के बिना एक क्षण की कामना या कल्पना करना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम ने राम राज्य के बारे में अपना जीवन दिया। और आगे बढ़े तो उनके सामने भगवान लक्ष्मण ने भी प्राण त्यागे, फिर भी राम राज्य चलता रहे। तो शरीर के एक तरह से लक्ष्मण और राम अलग अलग थे क्या? तो जीवन में इतने कष्टों के बावजूद भी, और हम सबके लिए 17 लाख साल के बाद भी 500 साढ़े 500 साल अपना मालवा वाला का संबंध है। ये जो राम मंदिर तोड़ा गया था बाबर की उस सेनापति द्वारा, वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। 2000 साल पहले 84 काले कसौटी के खंभे वाले मंदिर को जो तोड़ा गया, अपना मालवा और उज्जैन का तो उनसे संबंध माने खास। विक्रमादित्य काल का मंदिर तोड़ा गया और वो संघर्ष 550 साल तक चला। जोरदार तालियां बजाओ इस अद्वितीय संघर्ष को जीवंत करने के लिए। आज का ये समय आया है जिस समय में हमने परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार